प्यारे बच्चों नमस्कार। क्लास 5 विषय गणित पाठखंड होल से और पूरे। मैं राकेश सिंह राजपूत शासकीय माध्यमिक विद्यालय मलपुरा विकासखंड अटे जिला भिंड मध्य प्रदेश आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों आ जाइए ध्यान से। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक आयताकार आकृति बनी हुई है। यह आयताकार आकृति हमारे 3 आयताकारों में बटी हुई है, छोटे छोटे। तो ये हमारी जो आयताकार आकृति है, इसके हमें देखना है जो हमारे रेड कलर में वो हमारा कितना पार्ट्स है, यानी कितना हिस्सा है। ऐसे ही व्हाइट कलर का, ऐसे ही ये हमारा ग्रीन यानी हरे कलर का। तो देखिए हमारा जो आयताकार ये आकृति है, इसमें हमारे बराबर के 3 हिस्से हैं। अगर हम इसको लाल जो हमारी आयताकार आकृति है, इसको अगर हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो ये हमारी 1/3 भाग होगा। क्यों? पूरे भाग हमारे 3 भाग हैं, और अगर हमारे मात्र लाल वाले भाग की बात की जाए तो यानी 3 भागों में से 1 भाग हमारा लाल कलर का है। इसलिए इसे लिखने के लिए हम लिखेंगे 1/3। इसी प्रकार से अगर व्हाइट की बात की जाए तो ये भी हमारा 1/3 भाग होगा। उसी प्रकार अगर जो हमारा ग्रीन कलर है यानी हरा कलर है, इसे भी हम 1/3 लिखेंगे। अब आ जाइए प्यारे बच्चों, हम बी आकृति को देखेंगे। तो बी जो हमारी आकृति है वो भी एक आयताकार आकृति है, और यह 3 आयताकार आकृतियों में विभाजित है यानी बटी हुई है। इसी प्रकार से अगर इसके हिस्से देखे जाए तो इस आयताकार आकृति में बराबर के 3 हिस्से हैं, 1, 2, 3। अगर हम इस कलर की बात करें तो ये हमारा जो कलर होगा, इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1/3। अब अगर हरे कलर की बात करें तो देखिए हरे कलर के हमारे बराबर के 2 पार्ट यानी हिस्से हैं। 2 आयताकार आकृतियां बनी हुई हैं पूरे आयताकार में से। तो अगर हरे को अगर पूरे से हम लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिखेंगे हरे वाले पार्ट को यानी 2/3। अब 2/3 क्यों लिखा? क्योंकि कुल आकृतियां समान भाग हमारे किए जाए तो 3 समान आयताकार भाग हो रहे हैं। अब उसमें से हमारे 2 हरे रंग के, इसलिए 2/3 लिखा, और उसमें से 1 हमारा ये बैंगनी रंग का, इसलिए 1/3 आयताकार आकृति और बनी हुई है। अब इसमें हमें यह देखना है कि हमारे यानी कितने इस आयताकार आकृति में कितने आयताकार हिस्से हैं। अब हम गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 9 18 9 30 27 9 4 36। टोटल हमारे इसमें 36 आयताकार छोटे छोटे आयत हैं इसमें। तो अब देखिए टोटल हमारे 36 हैं। अब हमें देखना यह है, अगर हम इस हरे कलर की बात करें, नीले कलर की बात करें तो ये कितना भाग है। अब इसको देखिए, अगर इसे हम हिस्से में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी टोटल है 8 ये भाग हुआ हमारा 8/36। अगर हम इसको
अब अगर देखा जाए तो हमारे ग्रीन जो भाग है, हरे कलर का भाग है, ये कितना होगा? तो इसके अगर हम पूरे पार्ट गिनेंगे बराबर के, यानी कितने आयताकार आकृतियां हैं इसमें छोटी छोटी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हमारी ये थी यानी 18 10 28 हो गई। तो इसको अपन लिख सकते हैं 28/36। अब इसमें विभिन्न प्रश्न बन सकते हैं प्यारे बच्चों। अब हम कहना चाहें तो बता सकते हैं आप क्या हमारी जो नीले कलर की आयत है, जो हिस्सा है, क्या हमारा 1/4 है, 1/4 के बराबर है या कम है या 1/4 से अधिक है? तो प्यारे बच्चों यहाँ ये भी देख सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको 1/4 की बात हो रही है, तो एक तो हमें ऐसे भी देख सकते हैं कि 36 का 1/4 यानी इसमें 1/4 का गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 9 चौक 36, यानी अगर हमारे 9 बराबर पार्ट ऐसे यानी आयताकार छोटे छोटे आयताकार हिस्से होते तो हमारे 1/4 के बराबर हो जाता। तो ये 9 से कम है। दूसरी स्थिति में हम ऐसे भी देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम 4 बराबर भागों में बांट देंगे। तो देखिए ये पूरा हमारा एक आयताकार आकृति हो गई, इसको हमें बराबर 4 भागों में बांटना है। तो पहले हम 2 भागों में बांटेंगे। तो 2 भागों में देखिए यहां से ये मैंने 2 भागों में बांट दिया, यानी 1 भाग और 2 भाग। अब हमें इन दोनों आकृतियों को भी सेट करना है, तो हमारे 4 भाग में बराबर बटेंगे। तो देखिए इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह नीला किया हुआ है, इसलिए अगर हमने 8 ऐसे कर दिए होते तो हम ऐसे भी, क्योंकि हमें तुलना इससे करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम बराबर 4 हिस्सों में करेंगे तो यहां से हमें करना पड़ेगा, तब हमारे बराबर 4 होंगे। अब देखिए हम ये 4 आयताकार आकृतियां हो गई, तो अगर 1/4 से हम तुलना करेंगे तो अगर यहां तक हमारा ये पार्ट नीला होता तो हमारा 1/4 हो जाता। तो इससे अर्थात यह स्पष्ट है कि यह जो हमारा नीला पार्ट है वह 1/4 से कम है। और प्यारे बच्चों देखिए एक उदाहरण से और हम स्पष्ट करना चाहेंगे इससे पूरे में। ये हमारी एक आयताकार आकृति बनी हुई है जिसको बराबर बराबर 5 भागों में विभाजित किया गया है। आप सीख चुके हैं अगर प्रत्येक भाग को हम लिखना चाहें तो 1/5 1/5 और 1/5 प्रत्येक हमारा हर कलर का भाग है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपने पूरी आयताकार जो हमारी आकृति थी इसको बराबर आयताकार छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। तो वो हमारे 5 हिस्सों में बांटा गया है, इसलिए प्रत्येक जो हमारा कलर है वो 1/5 1/5 हिस्सा है। तो यह भी आपके स्पष्ट समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, एक और उदाहरण से अपन स्पष्ट होते। अभी हमारा आयताकार आकृति थी, ये हमारी है आकृति, और वृत्ताकार आकृति में कितना पार्ट है इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो देखिए गिनते हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो हमारी वृत्ताकार आकृति है ये हमारी पूरे बराबर बराबर यानी 8 पार्ट 8 हिस्से हैं। अगर हम प्रत्येक कलर की बात करें, मान लो अगर हम ये बात करें कि जो हमारा लाल कलर है तीसरे नंबर का, ये हमारा पूरी
यानी वृत्ताकार आकृति में कितना भाग है। तो प्यारे बच्चों टोटल भाग है हमारे 8। तो अगर लाल कलर की बात करेंगे तो हमारा हुआ यानी 1/8, यानी बराबर 8 हिस्सों में से हमारा एक हिस्सा यानी लाल कलर का है। तो इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/8 प्यारे बच्चों। इसी तरह से प्रत्येक कलर भिन्न भिन्न कलर हैं और वह हमारा प्रत्येक भाग 1/8 ही होगा। प्यारे बच्चों एक उदाहरण से और देखिए, अगला उदाहरण इससे स्पष्ट करें अपन कितना पार्ट है। ये हमारी दूसरी ये वृत्ताकार आकृति है। इस वृत्ताकार आकृति को हमने भिन्न भिन्न रंगों के माध्यम से दिखाया है। तो हमें प्रत्येक रंग का पार्ट यानी हिस्सा देखना है कितना होगा। तो देखिए ये हमारा जो बैंगनी कलर है ये हमारा कितना हिस्सा है। तो देखिए ये अगर इस तरह के बराबर पार्ट किए जाएं तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यानी ये हमारा जो पीला कलर है तो पीला कलर होगा हमारा 1/8। अगर हम बैंगनी कलर की बात करें तो यानी इसके बराबर 2 हिस्से हैं। तो यानी इसे हम लिखेंगे 2/8 प्यारे बच्चों। इसी तरह से अगर हरे कलर की बात करें तो इसके बराबर भी ये यानी 2 पार्ट हैं। तो यानी ये पूरी वृत्ताकार आकृति में 2 पार्ट हमारे हरे कलर के हैं। तो इसे हम लिखेंगे 2/8। अब देखिए अगर रेड कलर की बात करें, लाल कलर की, तो ये हमारे ऐसे 1 2 3 होंगे। तो इसे हम लिखेंगे 3/8। तो प्यारे बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा यानी पूरी वृत्ताकार आकृति में हमारा कितना हिस्सा किस रंग का है। देखिए प्यारे बच्चों एक आकृति और आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये एक त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो ये त्रिभुज है। अगर प्रत्येक का अलग अलग ये त्रिभुजाकार आकृति पूरी मान लें तो इसमें अगर एक भाग की बात करें तो प्रत्येक भाग हमारा 1/3 होगा। इस त्रिभुज को देखिए इस तरह से बांटा गया है। ये भी हमारा प्रत्येक भाग 1/3 होगा। तो लीजिए प्यारे बच्चों आ जाए। इसी तरह से एक आकृति और है आपके सामने। इसको यानी जो हमारी आयताकार आकृति है इसको इस तरह से विभाजन किया गया है। ऐसे हिस्से किए गए, 3 हिस्से ऐसे में और 3 हिस्से ऐसे में, लेकिन सभी हिस्से यानी बराबर हैं। इसलिए हमारा प्रत्येक हिस्सा अगर बात किया जाए तो 1/6 है। लेकिन अगर कलर बात की जाए तो ये हमारा कलर 1/6 है, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है और ये भी 1/6 है। लेकिन अगर हरे वह है 2/6 क्योंकि बराबर 2 हिस्से हैं। पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 50 यानी 50। उसी आधार पर ये हमें सभी रिक्त स्थान एवं प्रश्नों के जवाब देने हैं। आप 51, 52 और ये यहाँ तक मैंने क्लियर करवा दिया आपको। तो अब शेष आपको फिर अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। प्यारे बच्चों अगले पार्ट में हम मिलेंगे हिस्से पूरे में एक कहानी के साथ जिसमें होगी लालची चौकीदार के माध्यम से। तब तक के लिए गुड बाय प्यारे बच्चों।